हेलो दोस्तों, आयुर्वेद की क्लास 3rd में आपका स्वागत है। तो कुछ रोचक तत्व हैं, आइए जानते हैं। वर्तमान में होने वाले ज़्यादातर रोगों में तनाव एक मुख्य रोग बन चुका है, जिसे आयुर्वेद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। निरंतर योग, मेडिटेशन, श्वास से जुड़े व्यायाम के द्वारा तनाव मुक्त रहा जा सकता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद दवाइयों से प्राकृतिक उपचार किया जाता है, जिसके कारण लोग बाजार में उपलब्ध आयुर्वेदिक दवाई लेकर स्वयं उपचार कर लेते हैं। लेकिन सभी आयुर्वेदिक दवाइयों के दुष्प्रभाव भी हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों कितनी मात्रा में लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, इन सभी बातों पर निर्भर करती है। आयुर्वेदिक दवाइयों का संतुलन न होने पर आपके शरीर में हानि भी पहुंच सकती है। अक्सर लोगों का मानना है कि आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने के लिए केवल जड़ी बूटियों का ही उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में वैद्य जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, प्याज और लहसुन, जो कि धार्मिक मान्यता के अनुसार तामसिक भोजन के रूप में माना जाता है, इसे खाने की सलाह देते हैं। लहसुन सर्दी से बचने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्त को शुद्ध करने में उपयोगी होते हैं। प्याज, जिसे खाने से सनस्ट्रोक, नाक से खून बहने और स्त्रियों के स्तन में दूध को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। कभी कभी तो शरीर को उचित प्रोटीन देने और आयरन के स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए भी वैद्य मांस खाने की सलाह देते हैं। आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में केवल जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए हड्डियाँ, राख, पित्त, पथरी जैसे अवयवों का भी उपयोग किया जाता है। एलोपैथी दवाइयों के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाइयाँ थोड़ी देर से किसी मर्ज या बीमारी का उपचार करती हैं, क्योंकि एलोपैथी दवाई किसी रोग के प्रबंधन या दर्द के अनुसार कार्य करती हैं और आराम पहुंचाती हैं, जबकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ रोग को जड़ से समाप्त करने में सहायता करती हैं, जिससे वह रोग दोबारा जल्दी नहीं होता है। स्वास्थ्य उपचार के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को 2 भागों में विभक्त किया गया है। शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा पद्धति में शरीर के अंदर के दूषित पदार्थों को उत्सर्जित करके रोगों का उपचार किया जाता है। इस पद्धति में पंचकर्म चिकित्सा आती है। एक शुद्धिकरण चिकित्सा पद्धति है। जब रोगी शरीर से विषाणु और कुपोषण से शरीर में अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं, तब पंचकर्म के द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। दूसरा है हमारा समन चिकित्सा। समन चिकित्सा पद्धति में शरीर और मानसिक उपचार के लिए शरीर के आंतरिक और बाह्य दोषों के संतुलन को सामान्य करके रोग का उपचार किया जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।